नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दी आंसर पे। देखिए, बहुत सारों को इस बात का डाउट है कि क्या हम एक नौकरी लगने के बाद दूसरी नौकरी ज्वाइन नहीं कर सकते, या यूं बोलूं मैं कि भाई ग्रुप डी में ज्वाइन होने के बाद क्या मैं ग्राम सचिव पटवारी क्लर्क नहीं लग सकता। तो इस चीज़ का पूरा निचोड़ बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ पहले से ही जब इंटरव्यू हुआ था चेयरमैन साहब ने बोली थी और बाद में मैंने भी ये बात पूछी थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे फ़ोन कॉल आते हैं इस चीज को लेकर, तो पूरा हम क्लियर करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, मार्केट में अपनी 4 किताबें अवेलेबल है। करंट अफेयर रफ्तार 2 आ चुकी है जी, बिल्कुल 31 जनवरी 2023 तक का डाटा है और 2022 साल का पूरा डाटा है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 10 पेज में है। हरियाणा हरिकेन जो कि एक जीके की बुक है, जो 6ठी से 10वीं तक हरियाणा के भिवानी बोर्ड ने जो डाटा जोड़ा है इस बार हरियाणा का, वो इसमें डाटा ऐड कर दिया है। हिमांशी हिंदी व्याकरण है, प्रीवियस ईयर के पर्सन मिलेंगे और इसमें साहित्य भी है। इलेक्ट्रीशियन मंथन है जो कि हैंड रिटन एक बुक है और लास्ट में 550 MCQ है। तो ये किताबें मार्केट से आप ले सकते हैं। अब देखिए, जो आपका डाउट है, डाउट क्या है जी, लगा लीजिए कि आपने भाई सीटी क्वालिफाई कर रखा है और आपने क्या किया कि भाई क्लर्क ज्वाइन कर लिया। ठीक है, पहले क्लर्क का पेपर हो गया, इनका पेपर हुआ नहीं है, या पेपर हो गया, इसे लगा लीजिए पहले रिजल्ट आ गया क्लर्क का और आपका क्लर्क में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, बधाई हो, क्लर्क में सिलेक्शन हो गया और आप जाकर आपने वहां पर आपको बुलाया गया कि आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप वहां पहुंच गए, साइन कर दिया और ज्वाइन आप हो गए। उसके बाद आप ग्राम सचिव, ना तो ग्राम सचिव लग सकते, ना पटवारी, ना एलएम, ना हरियाणा पुलिस। ठीक है, ये सभी आपके लिए क्या है, इन सभी से आप बाहर हो जाओगे, चाहे बेशक आपका ग्राम सचिव में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, ये दोनों पेपर साथ में दिए, पहले रिजल्ट इसका आ गया, तो आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते भाई, क्योंकि आपने क्लर्क ज्वाइन कर लिया। हाँ, इतना हो सकता है कि क्लर्क आप ज्वाइन ना करो ना, ठीक है, रिजल्ट में नाम आ गया लिस्ट में, आपको लगे कि मैं तो ग्राम सचिव ही लगना है, मेरे को तो पटवारी ही लगना है, तो आप क्लर्क ज्वाइन ना करो। ज्वाइन कर दिया तो आपको इन भर्तियों में आप नहीं जा सकते, तो ये तो गलत है। ये सिर्फ सीटी बेस पे एग्जाम हो रहा है ना भाई, सीटी पे, और सीटी के लिए अगला पेपर होगा, उस पेपर को देकर लगा लीजिए आप क्लर्क लग गए, इनका पेपर दिया हुआ है, नहीं जो लग सकते आप इनके अंदर, लेकिन अगला जो सीटी होगा 500 रुपए फीस दीजिए और उस सीटी में रजिस्ट्रेशन करके और सीटी का पेपर दीजिए, फिर आप कोई और नौकरी ले लीजिए, फिर आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। वैसे देखा जाए तो ये काम सही भी है, ज्यादा को मौका मिलेगा। जैसे आपने सुना है ना कि भाई वही बच्चे घूमते रहेंगे टॉप पर, 2500 क्लर्क लग गए तो वही 2500 बच्चे ग्राम सचिव लग जाएंगे, पटवारी लग जाएंगे। ना ना ना, जिसने क्लर्क ज्वाइन कर लिया, जिसने जो भर्ती में, अब वो सीटी लिस्ट से बाहर हो जाएगा, उसको अगला सीटी देना होगा और लिस्ट में शामिल होना होगा। समझ गए होंगे। अब ग्रुप डी की बात करें तो भाई ग्रुप डी का भी सीटी है और सीटी इसका अलग है। इस सीटी के साथ इस सीटी का कोई लागा देगा संबंध नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने ग्रुप डी ज्वाइन कर लिया, लगा लीजिए आप वेलदार लग गए, तो वेलदार लग गए तो आप ग्राम सचिव, पटवारी, क्लर्क, एलम लग सकते हैं और आपको 5 नंबर भी मिलेंगे इन्हीं में। यहाँ भी मिले है ना ग्रुप डी में लगने के लिए एक्स्ट्रा, यहाँ भी मिलेंगे भाई। क्यों? क्योंकि आपको सीटी में आपने जो 10 जुलाई से पहले कंडीशन फॉलो कर रहे हो और आप क्या लग गए, अपने लगा लीजिए ग्रुप डी में लग गए, चपरासी लग गए, तो आप आराम से ग्राम सचिव, पटवारी में इजिबल हो और आपको नंबर भी मिलेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, समझ रहे हो ना। यानी ग्रुप डी का पेपर अलग है, इसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है। कोई ग्रुप डी में लग गया तो वो सी में लग सकता है, लेकिन सी में एक ही नौकरी ज्वाइन कर सकता है। लगा लीजिए कोई चपरासी लग गया भाई और वो पटवारी ज्वाइन कर गया, बाद में चपरासी वाली नौकरी छोड़ गया, तो भाई पटवारी ज्वाइन कर गया, उसको थोड़े दिन बाद में ग्राम सचिव की मिल गई है तो नहीं ले सकता। यानी इनमें से कोई भी एक नौकरी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप चाहे बेशक ग्रुप डी में लग रहे हो तो भी ले सकते हो।
एक नौकरी सेलेक्ट कर सकते हो इनमें से। समझ में आई होगी बात है, ठीक है। अब देखिए आज भाई अपनी एकेडमी की स्थापना दिवस था, ठीक है, क्योंकि पूरा 1 साल हो गया। इसी अवसर पर जो अपना ग्रुप डी और सी का जो कोर्स है भाई, ठीक है, उसमें आपको छूट मिल रही है। कोर्स ग्रुप डी और सी के लिए अपना 700 रुपये का है ऐप के ऊपर। इसमें आप कूपन कोड लगा लेना जी, दीवान अपने 40% आपको छूट मिल जाएगी, 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 700 का तो पहले ही नाम मात्र था। ऑल सब्जेक्ट है भाई, हरियाणा जीके आप लगा लीजिए, इंडिया जीके आप लगा लीजिए, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर साइंस, है ना, इंग्लिश, हिंदी, सब कुछ इसके अंदर आपको इंक्लूड मिलेगा। और अलग अलग कोर्सेज भी है, हिंदी का अलग विनोद शास्त्री सर का है, मनदीप सर का इंग्लिश का कोर्स अलग है, अलग अलग भी है, उनमें भी 40% डिस्काउंट है। कोई भी लेना चाहे ले सकता है। अपनी डिवाइन स्टडी ऐप और दीवान सिंह एकेडमी में सोमवार से नया बैच शुरू हो रहा है भाई। कब से जी? सोमवार से नया बैच शुरू हो रहा है दीवान सिंह एकेडमी में। कोई भी ज्वाइन करना चाहे कर सकता है। एलम के लिए टारगेट बैच भी शुरू हो रहा है सोमवार से, तो कोई भी आना चाहे बिल्कुल 2-3 दिन डेमो लगाइए। और एक और खुशखबरी आपके लिए कि भाई WPO के लिए भी हमने कोर्स शुरू कर दिया है। पूरे हरियाणा में WPO का किसी के पास कोर्स नहीं है, अपने पास WPO का कोर्स शुरू हो चुका है। और इलेक्ट्रीशियन का आपको पता ही है कि भाई अशोक सोनी सर ने एक तरफा माहौल कर रखा है, ठीक है, क्योंकि इनका पढ़ाने का तरीका और इनका एक्सपीरियंस बोलता है भाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो कोर्स है ऑनलाइन कोर्स भी है और ऑफलाइन दीवान एकेडमी में टारगेट बैच भी है, ठीक है। तो भाई आप इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक और डीजल मैकेनिक से पढ़ रहे हो तो आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे WPO में, है ना। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रीशियन की, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी और बर्मास्टर नाम से कोर्स शुरू है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी बर्मास्टर, ठीक है, उसमें भी आप छूट पा सकते हैं। उसके लिए कूपन कोड रहेगा दीवान 10, ठीक है, दीवान 10। ये कूपन कोड लगा लेना आप, इलेक्ट्रीशियन में लगा लेना भाई, ठीक है, WPO में भी लगा लेना, ये कूपन कोड आपका अप्लाई रहेगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। सिविल जेई के लिए कोर्स है, सिविल जेई वाले में भी आपको क्या है, ये दीवान 40 कूपन कोड लगा लेना, चलेगा आपका, ठीक है। तो ये चीजें रहेगी, है ना। और दोबारा बता देता हूँ कि अपनी जो चारों बुकें मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी शॉप पे जाइए और आप किसी भी बुक को परचेज करके अपनी तैयारी को मजबूती से बनाइए। ग्रुप डी और सी में हरियाणा करंट, हरियाणा जीके और हिंदी, ये तीनों चीज तो आनी है। ग्रुप डी में तो भाई आप लगाइए 20 नंबर ये, 5 नंबर ये और 15 नंबर ये, यहाँ से काम आएगा। यहाँ से बिल्कुल 2-3 नंबर को छोड़ के सारे नंबर आपके आराम से पुट हो जाएंगे। और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 70 क्वेश्चन आने हैं भाई, जो इस बुक से आपको देखने को मिलेंगे। काफी मदद होगी आपकी। 550 इसमें MCQ पर्सन दिए गए, ठीक है। तो सभी का धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं भाई।